ये देखें, अब हम बनाने वाले हैं झटपट मटन। तो और उसके साथ हम चिकन जो है वो रोस्ट भी बना रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम मुबारक। आज हम बना रहे हैं झटपट मटन कढ़ाई, और बहुत ही सिंपल है क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आला और उम्दा खाना हो और झटपट भी बन जाए। झटपट से मुराद अब ये हरगिज़ नहीं है कि बस चंद मिनटों में, क्योंकि चंद मिनटों में कोई भी जो काम है वो नहीं हो सकता। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि झटपट कैसे बनाएं कि टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है। जब हम रोज़े की हालत में सोते हैं तो वो भी एक इबादत है। तो चलें अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ, ताकि हम अच्छे से खाना अच्छा और उम्दा खाना भी खा सकें, इबादतें भी करें, तस्बीहात भी करें, अच्छे अच्छे से रमज़ान गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं आपका रमज़ान कैसे गुज़र रहा है। यहाँ पे मैंने जो है 1 पाव 250 ग्राम्स सरसों का ऑयल लिया है। ठीक है, आजकल मैं सरसों के ऑयल पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ। ये मटन है, अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। और ये देखें, इसकी जो है बोटियाँ करवा दी थी। ये कढ़ाई कट है। अच्छा, और दूसरा जो है ये दस्ती का गोश्त है। ठीक है, तो एक रान का गोश्त और दस्ती का, जो भी आपको, स्पेशली हम लोगों को दस्ती का और रान का जो गोश्त है वो ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि सुन्नत भी है, अगेन मैं दोबारा बात करूँगी, हमें हमेशा सुन्नतें मर्दों को, स्पेशली मैं यहाँ पे मर्दों की बात करूँगी कि उनको एक ही सुन्नत नज़र आती है कि हम 4 शादियाँ कर सकते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 4 शादियाँ किन हालात में करनी चाहिए और किन किन से करनी चाहिए। सो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के लिए, बल्कि फ़र्स्ट शादी के लिए भी, यहाँ पे तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हैं, उन्होंने सुन्नत के हवाले से, मैं भी आपको हदीस जो है आगे शो भी कर देती हूँ। और कोट किया था कि वो खूबसूरत हो, दीनदार हो। ठीक है, दीनदार से मुराद अहले इल्म वाली हो, ख़ानदानी हो। और फोर्थ है कि हस्ब व नस्ब उसका ख़ानदान। तो इनमें सबसे बेहतरीन जो है वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई? दीन को, अहले इल्म वाले को। राइट। तो चलें अभी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और ये आप चेक कर लें हदीस, मैंने अभी आपको जो बताई है, और उसको, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं तफसीर हदीस के उसमें। और ये दोनों फ़िक़्हैन जो हैं, वो उलमा फ़िक़्हैन ने यही कहा है। उसूल अरबा की कुतुब में भी यही है, और साए सत्ता की भी कुतुब में यही है। चलें, अब ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, तो ये सुन्नत है। तो अब ये देखें, वैसे ही उससे हमने कसाई से इसको अच्छे से क्लीन अप करवा दिया था, लेकिन अभी वॉश करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा थोड़ा ये जो है अभी वाइट वाइट जो है इसकी चर्बी है, वो मैं थोड़ी इसको और क्लीन करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। राइट। हाँ, ये कितना है? ये है 1 kg। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 1 kg की अभी आपको जो है वो रेसिपी बता रही हूँ। ये प्याज है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब प्याज है। ठीक है, तो और ऐसे इसको काट लिया है।
ठीक है। बहुत सारे लोग प्याज बहुत कम डालते हैं, लेकिन हम लोग जो है प्याज को इक्वली करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 केजी, लेकिन जब मैं धो रही थी तो मुझे लगा थोड़ा ऊपर है 1 केजी से, तो मैं अभी आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो 1 केजी के हिसाब से है। ठीक है, 1 केजी प्याज, 1 केजी जो है मटन। ठीक है, और ये अदरक है, इसको हमने उस पर जो है कोट लिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, और आप चाहें तो अपने हिसाब से पेस्ट भी बना सकते हैं। और ये लहसुन है, ये लहसुन जो है वो 1 जो टेबल स्पून है, और अदरक जो है वो 2 टेबल स्पून है। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मटन कढ़ाई, तो मटन कढ़ाई में अदरक जो है वो इतनी ही जाएगी, मेरी रेसिपी में इतनी जाएगी। आप लोग अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, जिस तरीके से आप जो है कम और बेशी कर सकते हैं कोई और ये देखें, मैंने फिर छन्नी में डालना है ताकि और भी जो पानी हो वो इसमें से जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें जो मटन है वो पानी वाला नहीं चाहिए। तो अब लिटिल बिट ड्राई हो गया, मैंने इसको रखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि मैं आपको झटपट वाली बता रही हूँ, ऐसा है कि फिर आप घूम फिर के कोई एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है लेकिन मेक श्योर कि जो है ऑयल को जलाकर आप तस्बीह ना पढ़ने जाएं, वरना फिर कुछ भी डिज़ास्टर हो सकता है। अच्छा, ये देखें, ये 1 बाय 1 अब इसमें आराम से एकदम से आपने शिश करके नहीं डालें, क्योंकि आप जल भी सकते हैं। तो जितना आप फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे कुकिंग के साथ, क्योंकि कुकिंग जो है ना, एक तो मजबूरी में होती है, चलो सही बात है, इंसान है, लेकिन मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है। ठीक है, होना भी चाहिए। और रमज़ान है, अब कोशिश करके होममेड चीज़ें हमें खानी चाहिए। हाँ, सम टाइम्स हम बाहर भी अफ्तारी कर सकते हैं, तो जब हम जाएंगे तो मैं आपको भी लेकर चलूँगी ज़रूर। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने लास्ट रमज़ान में जो है वो मेरी रेसिपीज़ इंजॉय भी की थी, और जो है आपने वो ट्राई भी की थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, आगे भी अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ हमारे तमाम रोज़े जो हैं वो पे मुझे याद आया वो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब मैं इसको ये थोड़ा जो है माइल्ड पिंक से डार्क पिंक हो जाएगा ना, फिर मैं टर्न करूँगी, फिर बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे थोड़ा काम है, फिर आपको इतना खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रोज़े की हालत में सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी है, स्पेशली इबादत। और ये हरी मिर्चें हैं, ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और सारी मैं नहीं डालूँगी। और ये टमाटर हैं, ये ऑलमोस्ट 1 केजी से थोड़ी कम है, अभी मैं और भी डालूँगी। ठीक है, और इसको जैसे हम कटिंग करते हैं ना राउंड उसमें, तो वो कर लेंगे हम। दूसरी बात, वाइल कुकिंग हम ना साथ के साथ जो बर्तन जो हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो उनको साथ के साथ आप धो लें और साफ़ कर लें, तो इतना काम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको अभी वॉश कर लेते हैं।
और मैं चाहती हूँ कि अफ्तारी से पहले जो है सालन रेडी हो जाए इंशाल्लाह ताला। अब ये इसकी पोजीशन कुछ यूँ है। अभी और मैं जो है 2 मिनट के बाद इसको टर्न करूँगी और 2 मिनट रखूँगी और फिर टर्न करती हूँ। जी जनाब, अब हम यहाँ पे इसको टर्न करेंगे और चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। क्योंकि गोश्त का अपना भी तो पानी होता है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें। ठीक है, अब वो वाली साइड भी हो जाएगी, उसके बाद वाला काम दिखाती हूँ मैं आपको। फ्लेम अगेन कम हो गई। इन्होंने कहा था कि हम रमज़ान में पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी और इसको होना है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। मुझे ये जो है अच्छे जो है उस पर मिल गए, तो एक मैंने छन्नी के लिए रख दिया जो चाय वाली छन्नी होती है, और दूसरा आप इसको यूँ करके रख सकते हैं ताकि आपका स्लैब जो है वो ख़राब ना हो। और ये ऑर्गेनाइज भी तरीका है। नई नई चीज़ें आ गई हुई हैं, वरना हम एक नॉर्मल एक प्लेट में भी रख सकते हैं, तो रखना चाहे तो क्यों नहीं रख सकते। ये होती है कि सारी बात ईमान की है। असर की नमाज का वक्त हो गया हुआ है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मुज़ाफ़ात में असर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, तो अहले ईमान वालों से गुजारिश की जाती है कि जल्द अज जल्द अपने काम को वाइंड अप करें, मिनिमाइज़ करें, क्योंकि मगरिब बहुत करीब करीब है और रोज़ा खुलने वाला है इंशाल्लाह ताला। जी आप देखें, ब्यूटीफुल कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें क्या करना है, अब हमने लहसुन और अदरक जो है वो इसमें डालनी है। चली गई, थोड़ा ये बच गया, मैं इसको स्पून की मदद से डाल दूंगी। राइट, अब इसको जल्दी जल्दी इसको आपने चलाना है अबाउट 5 मिनट्स। ठीक है, तो मैं अभी ये जो है इसको चलाऊंगी 5 मिनट तक, गोल गोल घुमाऊंगी, गोल गोल। ठीक है, जब तक अजान भी हो जाएगी, फिर आपको मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब जो मसाला जात जाएंगे इसमें कि हल्दी फुल लोडेड 1 टीस्पून। ठीक है, वी आर गोइंग टू अच्छा, जब भी जो भी हम मसाला इसमें डालेंगे, हमने इनकॉर्पोरेट करना है और इसको फिर तो चलाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से डाल के, अभी हल्दी डाली है ना हमने, तो इसको हम चलाते जाएंगे अबाउट 2 to 3 मिनट्स, ताकि वो यकजा हो जाए। ये है कुटा हुआ धनिया। अच्छा, ये मैंने साबुत लेकर ख़ुद ही अपना जो है घर में बनाया है। मैं ज़्यादातर मसाला जात जो है वो एम्प्रेस मार्केट से लेती हूँ, और नॉमिनल प्राइस पे भी मिल जाते हैं, इकनॉमी भी पड़ते हैं और साफ़ सुथरे फ्रेश होते हैं। हमेशा कोशिश किया करें
वहाँ से चीज़ें लें जहाँ पे डेली बेसिस पर उनकी जो है जो मार्केटिंग नहीं कहेंगे बल्कि सेल होती हो, क्योंकि वो फिर फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। बाकी जो है, क्योंकि मैं कुछ सालों से जो है पैकेट जो मसाले हैं उनको मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ समटाइम्स, क्योंकि बाकी जो है वो इतने जो है ना उसमें प्रिजर्व्स होते हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। आर्टिफिशियल से मुराद बहुत टाइम के रखे हुए होते हैं, तो फ्रेश बनाएं। मैंने जो है अभी मुझे चाट मसाला की रेसिपी जो है वो भी बनानी है, तो मैं आपको वो भी अपनी जो रेसिपी है चाट मसाला की वो शेयर करूँगी। ठीक है, अब ये दोबारा इसमें चला जाएगा। मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूँ। ये तो फुल लोडेड था। ठीक है, और दूसरी बात ये देखें, अभी मैंने रमज़ान के लिए छोटी छोटी ये हनी के आपके जार्स होते हैं, प्लास्टिक जार्स प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। ठीक है, या तो आप स्टील के जार्स इस्तेमाल करें या शीशे के। ठीक है, तो शीशे के अगर आप नहीं ले सकते, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी हुई है और हर कोई बचत करे तो ही फिर जो है घर का सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम ये इतना और चला जाएगा। फिर इसको अगेन हम चलाएंगे, चलाते जाएंगे। अब देखें कलर, देखें इसका। आप ही कह रहे होंगे ये कौन सी झटपट है। ये तो अभी वीडियो में आपको लग रहा है, वैसे तो आप पता है क्या, आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखेंगे। मैं तो आपको स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, ये दरदरा सा ज़ीरा, ये भी मैंने अपने घर पर ही बनाया था। इसको हल्के सा जो तवे पर करते हैं ना सौते, वो करके, और ये भी इसमें चला गया। इतनी सोहनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, इस रमज़ान ना मैंने ये सोचा है कि इससे नो टू रेड चिल्लीज़। ठीक है, लाल मिर्च, तो लाल मिर्च जो है डायरेक्ट इनटेक जो है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्थ पे मुझे याद आया, आप लोगों ने फरमाइश की है, फरमाइश तो नहीं कहेंगे लेकिन आपने कहा है कि मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से मैंने लास्ट रमज़ान में डायबिटीज़ पे एक व्लॉग बनाया था, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप डिप्रेशन पे बनाएं। तो एक मेरा और व्लॉग है, मैं लिंक आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, बाकी जो मेरे ओल्ड हैं, जो पुराने साथी हैं मेरे, तो वो तो देख चुके हैं। तो ज़रूर आप लोगों ने कहा है कि मैं कैंसर पे व्लॉग बनाऊं, डिप्रेशन पे बनाऊं और एंजाइटी पे बनाऊं, तो मेरी क्या औकात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आपने रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर के पैनल के साथ मैं बनाऊं, और रमज़ान के हवाले से कि आया डिप्रेशन के जो हैं पेशेंट, देखिए इन लाइफ जो है हम सब ही यहाँ पे जो है ना पेशेंट ही हैं तो पेशेंट्स के साथ अगर हम चीज़ें करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और हमेशा ये बात याद रखें, जो भी आजमाइशें, जो भी तकालीफ हमारी लाइफ में आती हैं, तो अगर हम उनके आने के बाद या उनको फेस करते हुए अल्लाह के करीब हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम उनकी तरफ राग़िब हों। और वो तकालीफ या वो आजमाइशें जिनके होने से हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं
और अरकान इस्लाम से दूर हो जाते हैं, अकायदे इस्लाम से हम दूर हो जाते हैं, तो फिर हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से हमें रुजू करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि हुकूकुल अल्लाह जो है वो तो ठीक है माफ़ी के काबिल है, लेकिन हुकूकुल इबाद जो बंदों पर हकूक़ हैं, तो अगर हम उनको लेकर चलेंगे और अगर हमने उनके साथ कोताही की तो फिर ये मामला जो है वो फिर ठीक है। चलें, अब मैं इसमें ये साबित जो है काली मिर्च है वो डालूँगी। ये इतने मैं डाल रही हूँ इसमें, सॉरी, ये इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ब्लैक पेपर, सॉरी अभी थोड़ा आपको इल्यूजन ऑफ लाइट का मसला हो रहा होगा क्योंकि सडनली मेरी किचन की लाइट जो है वो आई डोंट नो कि बंद हो गई है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें अब इसका टेक्सचर, पहले ऑयल और पानी इकट्ठा था, अब वो पानी सूख गया है। ठीक है, यहाँ के बाद हमने आगे जो स्टेप करना है उसको क्या करना है, यहाँ तक थोड़ा काम जो था। अब जाहिर बात है आप अपनों के लिए बनाओगे कुछ तो टाइम तो देना पड़ेगा। मेरी लाइफ में हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही है, दो रही हैं, एक रिस्पेक्ट और दूसरा उसके बाद जो है ना टाइम देना। तो मैं ख़ुद भी रिस्पेक्ट चाहती हूँ और देती भी हूँ और अगले से भी यही तवक्कुआत रखती हूँ और टाइम। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब मैं डायरेक्ट प्याज इसमें डालूँगी, टमाटर डालूँगी, फिर इसको थोड़ा भून के और इसके अपना पानी सूखने पर तक हम इसको ढक्कन दे देंगे। ठीक है, अब ये प्याज हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा भूनूंगी इसको मैं। ठीक है, अभी मैं हाथ की मदद से दोबारा इसको डालूंगी क्योंकि अभी मैंने कैमरा होल्ड की हुई है, राइट। अब इसको हम चलाते जाएंगे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। ये कहाँ जा रहा है? ये हमने इसको यूँ कर दिया। पता है गैस नहीं सही से ना तो फिर मज़ा नहीं आता कुकिंग का, लेकिन क्योंकि कुकिंग तो करनी है। पाकिस्तानी लोग जो है ना वो हर हाल में कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। मैंने इसको भून लिया था, अब ये टमाटर इसमें डालूँगी। ठीक है, फिर उस 5 मिनट इसको चलाऊँगी। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट टमाटर डालने के बाद 5 मिनट की भुनाई की है, धुलाई नहीं भुनाई। ठीक है, और ये देखें अब मैं इसमें नमक डालूँगी। आप अपने अनुसार के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, हम लोग नमक ज़्यादा नहीं खाते। को मज़े वाली बात बताऊं, हम जो रोटी पकाते हैं ना आटे में बिल्कुल नमक ही नहीं डालते। और ये हमारी कौन सी जनरेशन है, नानी, अम्मा मेरी और अब मेरी औलाद, 4 जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो रोटी जो है अपने घर पे जो पकाते हैं तो उसमें वो पिंच भी नहीं उसमें आटे में हम नमक डालते, विदाउट उसके खाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, आप किसी के घर चले गए, किसी ने सर्व किया बाहर तो वो लेकिन अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, फिर इसको थोड़ा मैं भुनाई करूँगी, ना भुनाई थोड़ा चलाऊँगी और फिर इसको ढक कर रख दूँगी। अबाउट टू डिपेंड अपॉन के
जब तक ये पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि प्याज का भी पानी, टमाटर का भी पानी, प्यानी नहीं पानी, ठीक है। फिर मैं ढक दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये ढक दिया है कि अब करीब करीब जो है 6 बजने वाले हैं, तो बाकी जो प्रिपरेशन है वो तो कर ली हुई अफ्तार। आप लोग बताएं, आप लोग अफ्तार भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, या सिर्फ अफ्तार करते हैं और सालन फिर आप जैसे अफ्तारी और डिनर के लिए बना तो लेते हैं, फिर वो सहरी में खाते हैं? क्या रूटीन है आप लोगों की? 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं? चेक करते हैं, राइट। कि अभी भी इसने खुश्क होना है। अभी तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, प्याज पूरा का पूरा इसमें नज़र आ रहा है। चलें, अभी इसको और टाइम लगेगा। ये देखें, ये अपने ओरिजिनल पानी में, जो इनका अपना था, मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया। अच्छा, अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप पोर्शन बनाकर रख सकते हैं और हाफ की कढ़ाई कर लें और हाफ आप बिरयानी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, इससे टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ उर्दू में व्लॉग बनाने की, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो हिंदी या उर्दू में बनाऊँ। सो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूँ, आगे अल्लाह मालिक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये नॉट रेडी टू ईट, अब इसमें और पानी डलेगा ताकि और अच्छे से जो बोटियाँ हैं वो गल जाएं। और इस स्टेज पर आप पोर्शन बनाकर कर सकते हैं, ताकि अगर कभी आपको जल्दी हो, क्योंकि रमज़ान में अमूमन कभी आपका दिल चाह रहा होता है कि आप खाना खाएं रात का, कभी स्किप करें, क्योंकि अफ्तारी शुरू के डेज़ में हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, समोसे रोल और ये खाने में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, क्योंकि खाना स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखें, कोई भी आपको प्याज नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। टोमेटोज़ अभी भुनाई होगी। अब ये सारा जो है, मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया है, ये देखें। What is this? Black one? ये क्या है? एक मिनट चेक करते हैं। ये थोड़ा जो है फ्लेम मैंने तब आपको दिखाया था गैस का, तो एकदम से गैस जो है तेज़ हो गई, तो थोड़ा ये इसको लग गया हुआ है। अब अगर आप चाहें तो इसके पोर्शंस बनाकर भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो पूरा का पूरा यूज़ कर लें। मैं अभी जो हूँ इसको पूरा फिनिश करूँगी, ठीक है। प्रोसेस आपको बताती हूँ मैं। जी जनाब, तो अब मैं इसमें 1200 ml पानी ऐड करूँगी। चलें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पानी डाला है, मुझे लगता है कि इतना इनफ है पानी, ठीक है।
फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी ऐड करेंगे। अब साइड से हमने इसको कर लेना है। अभी उबाल आ जाता है तो फिर मैं आप को बताऊंगी। और फिर हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे और टेस्ट करके चेक करेंगे कि अगर सॉल्ट में कमी बेशी है तो हम डालेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको हाली फिलहाली कवर कर रही हूँ। जी हाँ, कवर ढकी छुपी चीज़ें अच्छी होती हैं। टाटा टाटा। ठीक है, हमने ढक्कन दे दिया है। ये चिकन जो है 1.5 kg है और ये मैं चिकन जो है अभी बनाने वाली हूँ। ब्रोस्ट टाइप होगा और आप इसको चाहो तो अफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। अगर ना चावल और रोटी अवॉइड करते हैं तो आप एज अ प्रोटीन ये पूरा चिकन आप ऐसे खा सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। मैंने अभी रमज़ान से पहले 2-3 मरतबा इसको ट्राई किया था। तो क्योंकि जब तक मैं ख़ुद सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं आप लोगों तक वो रेसिपी कभी भी नहीं लाऊंगी। तो ये मेरी अपनी ख़ुद की रेसिपी है। कुछ ना कुछ करके 2-3 मरतबा तो फिर मैं अच्छे से इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और ये जो वेस्टेज है वो निकाल लिया है। अगर वेस्टेज अगर बच जाता है और आपके अड़ोस पड़ोस में या बाहर अगर पैट्स हैं तो काइंडली आप उनको दें। और ये वाला चिकन जो है मैं अपनी स्ट्रे कैट्स हैं मेरे बाहर हैं तो वो मैंने नहीं पाली लेकिन वो आ जाती हैं और फिर हम उनको ये खिलाते हैं। क्यों वैसे तो ये जो है सोशल सर्विसेज में आता है और हम सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने हम लोगों को तौफीक दी है, जितना कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन प्लीज़ काइंडली पेट्स से पहले हमें इंसानों का ख्याल रखना है। और रमज़ान जो है वो अगर फास्टिंग पे हम लोग जा रहे हैं तो अल्लाह ताला को हरगिज़ हमारे जो है भूखा प्यासा रखना कबूल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमें इस प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि पूरे साल जो इंसान है वो भूख और अफलास से मर जाते हैं। अगर आप रेशो करेंगे, चेक कर लें जाके, तो काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो भूख और अफलास की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको साफ़ पीने का पानी तो क्या पानी और खाना मैसर नहीं होता है। चलें अब हम अपना व्लॉग जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चिकन जो मैं आपको कह रही थी कि ब्रोस्ट टाइप होगा, ठीक है। तो उसमें ये जो है 1 टीस्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टीस्पून नमक, 1/4 to 1 हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ हरा धनिया, ये 1 टीस्पून काली मिर्च और इसमें जाएगा सॉल्ट पाउडर या जिसको हम अदरक का पाउडर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी होममेड कैसे कि आप अदरक ले लें, सूखी अदरक, या अभी इस टाइम तो फ्रेश भी आ रही है, तो उसको आपने लेकर और उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। और ये 2 से 3 अदद जाएंगी हरी मिर्च, 1 अदद अंडा और ये जो है दूध चाहिए होगा, जो हम अंडा और दूध का जो बैटर बनाएंगे उसके हिसाब से। ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको अब जब बताऊंगी बनाकर तो उस हिसाब से। अभी मैंने इसमें ये 2 टेबल स्पून्स हैं दूध के। तो ये सारे हम चीज़ें जो हैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो
इनकॉर्पोरेट करेंगे चिकन में, जो अभी मैंने आपको चिकन दिखाया है। और किस तरीके से हम करेंगे, सारे मसाले यकजा करके इसको हम रख देंगे। ओवरनाइट के लिए रखना चाहिए, ठीक है। तो वरना आप सुबह सहरी पर भी ये करके, अगर आपके पास टाइम है तो करके फ्रिज में नीचे रख दें, और फिर अफ्तार के टाइम इसको जो है पका लें, वरना जो है फ्राई कर लें। मैं इसको पहले दम पे पकाऊंगी और उसके बाद वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ। डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग, क्योंकि वैसे ही अफ्तार में इतनी तली हुई चीज़ें हम खा रहे होते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग को लेकर। अब ये हमने खुला बर्तन है वो लेना है, ट्रे है मैंने ले ली हुई है, ठीक है। तो और मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स और फॉर हाइजीन कंडीशन। डिपेंड अपॉन यू, आप पहनना चाहें ना पहने, क्योंकि फिर जो है ना हरी मिर्च और ये मसाले फिर हाथों को हर किसी के सूट नहीं करते डायरेक्टली, और साफ़ सुथरा भी रहता है, सफाई निफ्स ईमान है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चिकन का पानी सूख गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दे आए आप? ओके। कितना भी आप साफ़ करो फिर भी चिकन में रह जाता है, तो ये वाली चीज़ जो है ना रेडिश, ये ना होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। ये भी है, इधर भी हम इसको और साफ़ करते हैं। चलें जी। अब ये मैंने सारे मसाले यकजा कर लिए। अभी मैंने हरी मिर्च को कूटना है, ठीक है, क्योंकि हम जो है मैंने जैसे आपको कहा कि इस रमज़ान में हमने ये कहा है कि हम से नो टू रेड चिल्लीज़। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप यूज़ करें, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ अभी। हो सकता है कि आगे करूं, लेकिन अभी इस पे तो मैं नहीं कर रही हूँ। आज के ग्लव्स भी देखें, कितने भी अच्छे लें तो ये ऐसे हो रहे हैं। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला हर एक बोटी पर आ जाए। अब मैं अंडा और दूध जो है वो फेंट कर वो भी इसमें डालूंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। बस तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अगर आप चाहें तो इसमें सोया सॉस और मस्टर्ड सॉस, ये आप पर डिपेंड है कि करें, ऑप्शनल है। अगर आप लोग इसको और जो है टेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन मैं वही, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल जो है, नॉट आर्टिफिशियल बट जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे अभी अवॉइड कर रही हूँ। देखते हैं कितना कर सकते हैं। अभी ये मैंने धोकर साफ़ कर ली थी, ठीक है। बाकी अभी ये रहता है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें दूध, ठीक है, डाल दिया है। ये एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये दूध चला गया है इसमें। ये मैंने दूध इस बाउल में रखा है, ठीक है। अब इसमें दूध और अंडा, अब इसको मैं
मिक्स कर लूँगी उसकी मदद से, फोर्क की मदद से। आप चाहे तो चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, और फिर इसमें मैं ये वाला मिक्सचर जो है, ये वाला, वो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी इसको, ये इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 मिक्स। क्योंकि हरी मिर्चें अभी मुझे कूट कर डालनी है, तो अब ये वेस्ट नहीं करना, पूरा का पूरा हमने डालना है। और साथ के साथ फिर हम बर्तन भी वॉश करते जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, एग डालने की वजह क्या है कि चिकन फ्लफ़ी होता है, और जब एग और अंडा और दूध इकट्ठे जब इनकॉर्पोरेट होते हैं तो मिक्सचर जो है वो फ्लफ़ी। बच्चों को आपको पता है बाहर से जलेबियाँ चाहिए होती हैं, तो वो जलेबी लेकर आ चुके हैं, तो मैं भी उनको दरवाज़ा खोलती हूँ। वेट, देखिए हरी मिर्च ये हमने कूट ली है, और अब हम मिक्सचर में इसको डाल देंगे। एक सेकेंड, आप इधर आ जाएं। ये है, अभी तक ग्लव्स हैं मुझे पहने हुए। देखिए आप लोग जो है अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। हर किस्म एज ग्रुप होता है, तो हर किसी के टेस्ट के हिसाब से चीज़ बनानी चाहिए, ना कि जो हमें पसंद है वो। क्योंकि हम रमज़ान अगेन तहम्मुल, सब्र और एक दूसरे के साथ रहने और का साथ देने का मंथ है। पूरे साल हमें यही प्रैक्टिस करनी चाहिए, बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ इंसान। ठीक है, अब यहाँ पे ये डन है। अब मैं इसको क्लीन रैप करके रख दूँगी, ठीक है, फ्रिज में। और फिर अफ्तारी के टाइम जो है वो हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अब ये तो एक हमारा हो गया। अब आगे जो जब फ्राइंग का होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये आप ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसे घर में अफराद कम हैं या आप और चीज़ें कर रहे हैं, तो आप इसके पोर्शंस बनाकर रख लें। और ये एटलीस्ट अगर लोड शेडिंग का इशू नहीं है, और आजकल तो कराची का मौसम बहुत अच्छा है, तो आप इसके पोर्शंस बनाकर रख सकते हैं, और फिर आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। क्योंकि हमारे जो रोज़े के में हमारे वर्किंग स्टाफ भी होता है और हम खुद भी होते हैं, तो ये हमारी फैमिली और हमारे वर्किंग स्टाफ भी हमारी फैमिली की तरह हैं, वो दिन रात हमारे साथ होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। चलें फिर आफ्टर, उसके बाद जब मैं फ्राई करूँगी या इसको दम के साथ बनाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं क्लीन रैप करके इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे अफ्तारी में ये बनाना है। तो अब हम स्टेप जो है सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमने मैरिनेशन करके रखी सब कुछ। मैंने आपको कहा था कि मैं ओवरनाइट रखेंगे या इसको, या मुझे अफ्तारी पर बनाना है। तो डिपेंड करता है, अगर आप जितना टाइम उसको मैरिनेशन का देंगी, उतने उसमें सारे जितने भी स्पाइस हमने ऐड किए थे वो इनकॉर्पोरेट होकर अंदर तक चले जाएंगे। ये लोटस पे मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरी बात, लोटस और हुरैन के लिए आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। उनकी तबीयत आजकल ख़राब है, अल्लाह ताला उनको शफा दे, आमीन सुम आमीन। हमें ये लगता है कि सिर्फ इंसान बीमार होते हैं, लेकिन जानवर भी काफ़ी हद तक बीमार होते हैं। तो ये देखें, ये चिकन की शक्ल हो चुकी है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, टन टन, ये
आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर लें और मैदा ले लें, ठीक है। अब रेशो डिपेंड करता है कि मैंने आपको कहा था कि हम पोर्शन बना के पैकेट्स के रखेंगे। मैं भी आपको पैकेट्स भी दिखाती हूँ। तो उसमें से मैंने पैकेट्स ले लिए हैं, एक पैकेट लिया है, ठीक है। उसमें से मैंने एक पैकेट लिया है, सही है। तो अब उसमें से यहाँ पे सरसों का ऑयल ले रही हूँ मैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। ये जब तक ऑयल गरम नहीं हो जाता ये ठंडा पानी, ये चिकन और ये मिक्स जिसमें हम ने किया था। अब हमने करना क्या है, बारी बारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम एक को लेंगे, इसको दोबारा हमने यूँ करना है, फिर इसको ठंडे पानी में यूँ करना है, ठीक है जनाब। फिर हमने इसको करना है, फिर हमने इसको ये देखें, और ये दोबारा चला गया इसमें पानी में, ठीक है। बारी बारी हम करते जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको इसमें डाल दिया है, ये देखिए बहुत एहतियात के साथ। अब यहाँ पे हम फ्लेम कम कर देंगे। सारे इसी तरीके से होंगे, फिर जब रेडी होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको एक करके दिखाया और ये मैंने सारे रेडी कर लिए। अब इन सब को मैं इकट्ठा फ्राइंग के लिए डालूँगी। अच्छा, अब ये मैंने सारे इकट्ठे इसमें डाल दिए। और सेकेंडली कि ना मैं इसको जो है मैंने ज़्यादा तेल डाला है, ना बहुत कम, ठीक है। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, थर्डली ये मुझे यहाँ पे मैं बताती चलूँ आपको कि जब हम डालते हैं तो इसको हाई फ्लेम हो, बहुत जो हो तेल जो गर्म हो। फिर जब ये सेटल डाउन हो जाए आफ्टर 30 सेकेंड और 1 मिनट, फिर हमें जो है उसकी फ्लेम टर्न ऑफ कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हाई है फ्लेम, फिर मैं हाई टू मीडियम करूँगी इसको, नॉट द लो बट फ्रॉम हाई टू मीडियम। और ये खुद ही आपको बताएंगे कि अब हमें आपने पलटना है। प्लीज़, अब बहुत देर हो गई है, प्लीज़ हमें टर्न करें, तब हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा, अब ना हम इस स्टेज पर इसको टर्न करेंगे। देखें, आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब हम इस स्टेज पर इसको टर्न करेंगे। सबको पलट लेंगे। अभी और पकना है साइडों से, और उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा
चिकन रोस्ट। अच्छा, मेक श्योर कि आपके जो अड़ोस पड़ोस में हैं उनको भी जो है आप अफ्तारी भेजा करें, क्योंकि हमसायों के बहुत ही ज़्यादा हकूक़ होते हैं। इवन जब आपके रिश्तेदार करीब तरीन ना हों तो पड़ोसियों का सबसे पहला हक है आप लोगों पर। और मेक श्योर कि 1 आवर या उससे भी ज़्यादा पहले भेज दें, ताकि अगर उन्होंने और कुछ भी बनाना है तो उस हिसाब से बना लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। और ये आखिरी अशरा है और कदर की रातें हैं, जिसमें हमें लैलतुल कदर की रात को ढूंढना है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, और पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।